के साथ, चूंकि मुझे अपनी निजामत को भी कम करना है, अगर ये प्रोग्राम 9 बजे तक ख़त्म करना है, महेश गर्ग बेधड़क साहिब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और बेधड़क अपनी रचनाओं से नवाजें, और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि बेधड़क तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं ब्रिज का रहने वाला हूँ। तुम्हें एक बात बताता हूँ कि पिछले दिनों में आगरा गया तो राम विवाह की तैयारियां हो रही थी, वहाँ जनकपुरी सजाई जा रही थी। तो मैंने एक सज्जन से कहा, भाई ये क्या प्रपंच है, ये तो त्रेता युग का मामला है और आप राम की विवाह की तैयारियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा उस त्रेता युग के जनकपुरी में ऐसी क्या कमी रह गई थी? तो कितना बढ़िया जवाब दिया, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इरशाद, स्वागत। उन्होंने कहा कि भैया जब त्रेता युग में राम का विवाह हुआ तो जनकपुरी में सारी तैयारियां थी। जनक जी के मंडप में खुद महाराज दशरथ थे, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे, सब कोई था, लेकिन मैं नहीं था वहाँ। यही उसमें कमी थी। और मैं इस राम विवाह के उत्सव के आनंद की अनुभूति लेना चाहता हूँ और मैं शामिल होकर के इसमें लेना चाहता हूँ, इसलिए इसके राम विवाह की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि आज की इस महफिल में, इस कार्यक्रम का अगर आपको आनंद लेना है तो इसमें सम्मिलित होकर के लीजिएगा, ये मोबाइल वगैरह रख करके। तो एक बार ताली बजा करके मुझे आदेश करिएगा, मैं कविता पाठ। अभी जी स्वागत। हाँ, अनिल जी ने यहीं से कुछ शब्द लिए आप लोगों से और उन शब्दों के ऊपर कविताएं सुनाई। मैंने भी सोचा कि चूंकि समय की सीमा है तो इसलिए कुछ शब्द लेकर के उन्हीं से मैंने रचना सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक उन्होंने मोटापे शब्द के लिए कहा था कि जी भर के जितना मर्जी उतना खाओ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार अनिल जी ने ही मुझसे कहा कि भाई बेधड़क, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये मोटापा कम ही नहीं होता। तो मैंने कहा भाई साहब, आपके मोटापे का श्रेय तो भाभी जी को जाता है। घर में खुश मिजाज पत्नी हो तो आदमी खुशी से ही फूल जाता है। वाह। तो परसों एक कवि सम्मेलन में मिल गए, कहने लगे बेधड़क जी, आपकी यही बात मैंने मोटापे के एक्सक्यूज के तौर पे पत्नी को सुनाई तो सुन के पहले 2 मिनट तक तो मौन थी, फिर चिल्लाई, बताओ मुझसे पहले जो तुम्हें खुश रखती थी वो कौन थी? वाह 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 वाह। कि बोली, वो कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारे पुराने फोटो भी देखे हैं, तुम तो कॉलेज के जमाने में भी मोटे थे। अब भाई साहब उसको ये कौन समझाए कि कॉलेज में क्या टोटे थे। वाह। अभी कोरोना की बात की भाई चिराग जैन ने। भाई चिराग जैन जी को एक बार अतिरिक्त तालियां बजाइए, इतने अद्भुत कविताएं आज के लिए लिख रहे हैं। तो उन्होंने कोरोना समय की बात की। पहले छोटी छोटी मैं 4-5 रचनाएं करूंगा, अगर तालियां नहीं बजी तो फिर 4-5 बड़ी बड़ी रचनाएं। जिस कविता पे ताली नहीं बजेगी मैं समझूंगा आपकी समझ में नहीं आई है, ऐसी रचना को दोबारा दोहराऊंगा। तो कोरोना पे एक बात के उस समय क्या हुआ कि जब पीरियड चल रहा था कि लोग घर में ही थे, तो हम लोग अफसर थे तो हम लोगों को भी घर में उस 2-3 महीने रहना पड़ा। तो किसी ने कहा कि साहब कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उन लोगों को ही जो छोटे मजदूर हैं या छोटे व्यापारी हैं, आप तो अफसर हो, आपको क्या तकलीफ? मैंने कहा नहीं, हमारी तकलीफ दूसरी तरह की है। तो 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। इरशाद। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछना ताज। वाह। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछना ताज, और पत्र प्रपोजल छोड़कर बना रहे हैं छाछ। उस पीरियड में ये हालत थी साहब। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछना ताज, पत्र प्रपोजल छोड़कर बना रहे हैं छाछ, और बना रहे हैं छाछ। प्रभु क्या हालत कीनी, मैडम का भी काम रह गया नुक्ताचीनी, और माँ के संग मिलकर बच्चे भी कोस रहे हैं। इन्हें आता जाता नहीं, ये केवल बॉस रहे हैं। वाह वाह वाह।
एक ऐसे कई बार क्या होता है कि हवाई यात्रा वगैरह कर रहे हैं, सब लोगों पे बात हुई, नेताजी पे बात नहीं हुई, सिर्फ नेताजी का प्रतिनिधित्व जरूर हुआ था लेकिन बात नहीं हुई। चलिए चले गए। हाँ, कि फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, झकझकाती ड्रेस उनकी देखकर मैंने कहा 3 पीढ़ी से यही पोशाक, कोई खास बात। फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, झकझकाती ड्रेस उनकी देखकर मैंने कहा 3 पीढ़ी से यही पोशाक, कोई खास बात। वो जरा से मुस्कुराए, कभी से कोई क्या छुपाए, आजकल इसके बिना पहचान नहीं है, असल बात इसमें गिरेबान नहीं है। वाह 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 वाह। एक पुलिस की बात आई तो मैं ये बता दूं भाई साहब कि आपको मालूम होगा कि यहाँ पे बगल में जो ITO चौक है, वहाँ पिछले कई दशकों से पुलिस का हेडक्वार्टर था। मेरी इस रचना के बाद उन्होंने हेडक्वार्टर चेंज किया है, तो इसलिए रचना आप तक पहुँचा रहा हूँ कि साहब छोटे और मझोले शहरों में तो जिस चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा होता है समझो वो चौराहा बड़ा होता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जिस चौराहे पे पूरा का पूरा पुलिस हेडक्वार्टर खड़ा है, सोचो वो चौराहा कितना बड़ा है। मैं ITO चौक की बात कर रहा हूँ। ITO चौक पर यू टर्न लेते वक्त मेरी निगाह पुलिस हेडक्वार्टर की दीवार पे पड़ी। आपने भी देखा होगा महात्मा गांधी की तस्वीर बनी है बहुत बड़ी। तो एक दिन मैंने एक सज्जन से कहा, एक दिन मैंने पुलिस के काला अधिकारी से कहा, बहुत दिनों से देख रहा हूं, जिज्ञासा कम नहीं हुई, पुलिस हेडक्वार्टर पे गांधी, बात कुछ हजम नहीं हुई। वाह। तो बोले आप तो इंजीनियर हो, आप जानते हो ये रोड साइन कितना इफेक्टिव और सस्ता है, दूर से ही पब्लिक को पता चल जाता है कि राजघाट का यही रास्ता है। क्या कहना है। मैंने कहा बॉस पहेलियां मत बुझाओ, पुलिस हेडक्वार्टर पे गांधी के कोई खास मायने हो तो बताओ। तो कहने लगा हाँ हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर पे गांधी के मायने खास हैं, दरअसल हमारा अहिंसा में अटूट विश्वास है। लेकिन यदि कोई आदमी कानून अपने हाथ में लेगा तो हमारा जवान गांधी जी की लाठी उसकी पीठ पे धर देगा। और सपोज कोई आदमी समझदार है, समर्थ है, तब तो वो जानते ही होगा गांधी जी का क्या अर्थ है। एक चाकर शब्द जो है डॉक्टर सरिता शर्मा जी ने इस्तेमाल किया था सरस्वती वंदना में, तो उससे मुझे एक स्मरण हुआ है। मैं यहाँ IIT दिल्ली में जिन दिनों पढ़ रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि पहले तो आप बड़ी संजीदा कविताएं लिखते थे, अब हास्य व्यंग पे किस तरीके से आ गए, बेधड़क आपका उपनाम भी आ गया। तो मैंने कहा जी ये दिल्ली की तासीर ही ऐसी है कि हाँ यदि व्यक्ति हंसी खुशी और इसकी बात नहीं करे तो उसका जीना मुश्किल है। मेरी तो छोड़ो कि राष्ट्रकवि दिनकर जी एक बार दिल्ली रहे और दिल्ली से जाकर के जब वो बिहार वापस गए, लोगों ने कहा कि दिल्ली का अनुभव कैसे रहा, तो राष्ट्रकवि जो ओज के और वीर रस के कवि थे उन्होंने हास्य व्यंग की 2 पंक्तियां कही हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। उनसे लोगों ने पूछा कि दिनकर जी दिल्ली का कैसे अनुभव रहा, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली हमको चाकर कीन, दिल्ली हमको चाकर कीन, दिल दिमाग भूसा भर दीन। तो जब दिनकर जी को हास्य व्यंग की रचना करनी पड़ी तो मैं हास्य व्यंग नहीं बोलूँगा तो क्या चीज़ बोलूँगा भाई। एक ब्रजभाषा की बात चल रही थी, बस 3-4 मिनट और हूँ क्योंकि बड़ी फेहरिस्त है, बड़े बड़े शायर हैं जिनको सुनने के लिए हम भी लाइन में लगे होते हैं। तो ब्रजभाषा में एक आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। अम्मा गुर्राई जी का कर रहे हो मेरे कमरे में, अम्मा गुर्राई जी का कर रहे हो मेरे कमरे में, नाती बोलो मैं फोटो खींच रही हूँ कैमरे में। अम्मा गुर्राई जी का कर रही हो कमरे में, नाती बोलो मैं फोटो खींच रही हूँ कैमरे में। अम्मा बोली कौन को है, नाती बोलो निकॉन को है। अम्मा बोली कौन को है, नाती बोलो निकॉन को है। अम्मा तुम रजाई ओढ़े ऐसी धरी रहो, मैं फोटो खींच रही हूँ जाड़े का। अम्मा बोली रुक, फोटो 1 नहीं 10 खींच,
पर ठाड़े का। वाह वाह वाह। क्योंकि जे आड़े की फोटो अगर काऊ बच्चा ने मोबाइल के डीपी में डाल दी तो मुसीबत खड़ी है जागी नहीं। सब पास पड़ोसी जी पूछवे आ जाएंगे अम्मा है कि गई। वाह 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 वाह। एक परमपिता परमात्मा की बात हुई तो चार मिसरे उस परमपिता परमात्मा को भी कि प्राणदायिनी वायु दी है। मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। तो प्राणदायिनी वायु दी है, मिट्टी, पानी और प्रकाश। प्राणदायिनी वायु दी है, मिट्टी, पानी और प्रकाश। और जितना याद करूं मैं उसको उतना बढ़ता है विश्वास। प्राणदायिनी वायु दी है, मिट्टी, पानी और प्रकाश। जितना याद करूं मैं उसको उतना बढ़ता है विश्वास। और हद से ज्यादा गिरे न कोई, इसीलिए दी सख्त जमीन। वाह, ऊपर चाहे जितना बढ़ लो, इसीलिए खुला आकाश। क्या कहना है, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। एक माँ के ऊपर बात आई तो माँ के ऊपर मैं सुना रहा हूँ। इन्होंने, चिराग जी ने बड़ी लंबी कविता सुनाई, मैं छोटी सी 4 पंक्ति की। स्वागत। सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। ध्यान चाहूँगा कि सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। उसको क्या मंदिर क्या मस्जिद, जिसके दिल के पास है माँ। वाह वाह वाह। सांसों का स्पंदन है वो, जीवन का एहसास है माँ। उसको क्या मंदिर क्या मस्जिद, जिसके दिल के पास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतनी तो उपवास है माँ, उतनी तो उपवास। वाह 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 वाह। और अंतिम रचना सिर्फ 4 पंक्ति की। स्वागत। माँ के बाद अब धरती माँ के ऊपर 4 पंक्तियां। कि एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा कि माँ तेरे मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात तुझे मेरी सौगंध सच सच बता कि क्या तेरे मन में विचार कभी नहीं कौनते हैं कि दिन भर ये करोड़ों लोग तुझ पर चलते हैं, अपने पैरों से रौंदते हैं। बहुत अच्छा है। एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा कि माँ तेरे मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात तुझे मेरी सौगंध सच सच बता कि क्या तेरे मन में विचार कभी नहीं कौनते हैं कि दिन भर ये करोड़ों लोग तुझ पर चलते हैं, अपने पैरों से रौंदते हैं। इतना सुनते ही माँ हंसने लगी, बोली बेटे पहले भगवान माँ को कष्ट सहने की क्षमता देता है और तब कहीं जाके उसको ममता देता है। क्या कहना है, क्या कहना है। वाह वाह वाह। कि पहले भगवान माँ को कष्ट सहने की क्षमता देता है, तब कहीं जाके उसको ममता देता है। मैं माँ हूँ, दुनिया का हर आदमी मुझे अपना बच्चा लगता है, इसलिए अपने सीने पर इनके चलने मचलने से मुझे कोफ्त नहीं होती, अच्छा लगता है। अच्छा। बहुत अच्छे हजरत, हम आभारी हैं बेधड़क साहिब।